तुम सब आ गए 10वीं कक्षा में, अब होगा मौत का खेल। ये है हमारे टॉपर बच्चे जिसको बोर्ड एग्जाम के नाम से ही डर लगता है, जैसे कि इन्होंने कोई भूत देख लिया हो। अगर तुम्हें अभी भी पता नहीं चला कि हम कोई टेंशन क्यों नहीं ले रहे, क्योंकि हम है बैक बेंचर्स। ये टॉपर बच्चे हैं ना, इसको सब रीजन हो जाता है, वो भी एग्जाम के पहले, वो भी 10 बार। और फिर भी उसको कॉल करते कहते हैं कि हेलो भाई तुम्हारा हो गया। अबे नहीं, मैंने तो अभी शुरू भी नहीं किया, मैंने भी अभी शुरू नहीं किया। और ये बैक बेंचर्स जो एक रात पहले यूट्यूब पे सर्च करते हैं कि हाउ टू स्कोर टॉप इन बोर्ड एग्जाम इन 1 नाइट, और ये सर्च करने के बाद उनको वीडियो मिल भी जाता है, लेकिन वीडियो में कहता है कि तेरा बाप यहाँ छोड़कर गया था कि तेरी माँ। एग्जाम से कुछ टाइम पहले एक बंदा आता था जिसने हम सबको टॉयलेट में ऐसे पढ़ाया कि हम सब पास हो गए। उसने अपनी कोचिंग खोल रखी है, पास इन टॉयलेट, और आधे साल तो उसी से ही पढ़ के ग्रेजुएट हुए हैं। और ये सब सीख के ही सर हमारा पेपर चेक करते हैं। मैं जो उस कोचिंग में जाके पेपर लिख के घर आता था और पापा कहते थे कि कैसा गया पेपर बेटा, तो मैं पापा के सामने ये साइन करता था। ये साइन का मतलब है कि रिजल्ट अच्छा आएगा, नहीं तो 0 मार्क्स। और ये बात पता नहीं कहाँ कहाँ पहुँच गई, न्यूज़पेपर में, टीवी सीरीज में, न्यूज़ रिपोर्टर में। लेकिन जब रिजल्ट आया तो डैड ने पूछा कि बेटा तुमने तो कहा था मुझसे कि तुम्हारा पेपर बहुत अच्छा गया है, तो मैंने कहा आपको पता है इसका मीनिंग क्या है। और फिर पिताजी मुझे पेड़ पर बांध कर मुझे मारने वाले थे। और तुम्हें भी पता होगा कि हमें बोर्ड एग्जाम में कोई रैंडम गाँव का रैंडम स्कूल मिलता है, और वो स्कूल हमसे बहुत दूर एक गाँव में होती है। और उस गाँव को ढूंढते ढूंढते हम दूसरे पेपर के दिन ही पहुँचते हैं, क्योंकि हम उसी गाँव में घूमे जा रहे हैं। और उस गांव तक जाने का सिर्फ एक ही रास्ता होता है, और उस रास्ते पर इतनी सारी भीड़ होती है टॉयलेट भी नहीं जा सकते, क्योंकि उस टॉयलेट में हमारे टॉपर बच्चे की कोचिंग क्लास शुरू है। और वो टॉयलेट में कोचिंग करके इतना अमीर बन जाता है कि टीचर्स जो स्कूल बस में आते थे तो वो हेलीकॉप्टर में आता था। बोर्ड एग्जाम में बैक बेंचर्स पता नहीं कैसे कैसे चीटिंग करते हैं, टीचर्स को पता भी नहीं चलता। जैसे कि ये लोग सब एक जैसे शर्ट पहन के आते हैं, और उस शर्ट में माइक्रो हैंडराइटिंग लिखी थी, और वो ऐसे पढ़ रहा है कि जैसे कि वो एक डॉक्टर है। और एक के कान में ईयरफोन्स लगाए हुए थे, और उसका दोस्त उससे बाहर से सारे आंसर कह रहा था। और ये 2 लड़के क्लासरूम के 2 कॉलम में बैठे हुए करते थे, और जो साइन लैंग्वेज यूज करते थे वो तो सिर्फ उन्हें ही पता चलता था। अगर किसी बहरे को हम वो साइन लैंग्वेज निकाल देते तो वह बहरे के साथ अंधा भी हो जाता। उसी के दौरान एक टीचर आता था जो सबकी चीटिंग पकड़ लेता था। उसको इसके लिए प्रिंसिपल से मेडल भी मिला है। और वो सब बच्चों को ऐसे चेक करता था कि जैसे कि इन्होंने कोई कातिल किया होगा। और बैक बेंचर्स को पता नहीं क्या हो गया, वो साइन लैंग्वेज भूलकर जादुई लकड़ी वाली स्टोरी के भगवान बन गए, जो सबकी विश पूरी करता था। जाओ बच्चे, वो सर आज नहीं आएंगे। लेकिन इन हरामी बैक बेंचर्स ने इस सर की भी फीलिंग सेट करके रखी थी। उस सर की कमजोरी थी इंग्लिश वाली मैडम। जब वो इंग्लिश वाली मैम को देखते थे तब उसका मूड स्विंग होके ऐसा बन जाता था कि वो एक कोमा के पेशेंट हो वो। और बैक बेंचर्स उसी मैम की टी शर्ट वाली फोटो पहन के क्लास में आ गए। जब सर क्लास में आए तभी वो कोमा में चले गए। और एग्जाम खत्म होने के बाद और रिजल्ट आने के पहले के दिन बहुत अच्छे थे। उस दिन हम वाटर पार्क जाते, क्रिकेट खेलते, ट्रिप पे जाते, पूरा दिन पेप्सी खाते और रात को आईपीएल देखते थे। लेकिन जब एक दिन की दूरी थी रिजल्ट आने की, तब सब लोग की धड़कन ऐसी चल रही थी कि वो एक कोमा के पेशेंट हो। बैक बेंचर्स के घर पे अलग अलग तरीके के गिफ्ट सजाए हुए जाते थे। और रिजल्ट के दिन जब मैंने अपना रिजल्ट खोला तब मेरा सर्वर डाउन था, और उसका रीजन था हमारा एक हैकर। उसने हम सबके बोर्ड एग्जाम के रिजल्ट को, डाटा को हैक कर दिया था। लेकिन कुछ देर के बाद रिजल्ट दिखने लगा। मेरे 33% थे। जब मैंने पीछे देखा तभी मेरे डैड मुझे ऐसे मार रहे थे जैसे कि मैं एक कैदी हूँ। जब हम सब देखने गए हैकर के रूम में, वो बैठा था चेयर में काला कपड़ा रख के। जब हमने काला कपड़ा हटाया तो हमारे सामने मैथ्स वाले सर दिखाई दिए, और फिर